अयो अन्ना सतीश जी, मेरे को एक प्रॉब्लम है, पूछूं क्या? हाँ पूछिए अन्ना जी। अयो सतीश जी, मेरे को मेरे बॉस ने डेटा दिया है, जिधर डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया है और मेरे को फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए बोला है। जैसे इधर देखो, इस डेटा में डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से 2017-18 फाइनेंशियल ईयर आ रहा है रिटायरमेंट का। तो ऐसे हर एक डेट का मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? इसके लिए कोई फॉर्मूला तो बता दो ना सतीश जी। ओह इंटरेस्टिंग, गॉट इट, आपका प्रॉब्लम समझ गया। दोस्तों अन्ना जी का प्रॉब्लम है कि भाई उनके पास एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट है और वो चाहते कि भाई वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिटायर हो गया, उनके बॉस ने उनको निकालने के लिए कहा है। तो बेसिकली कैसे निकालेंगे, राइट? क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल ईयर कैसे होते हैं, अगर आपको पता नहीं तो बता देता हूं। जैसे 2017 और 18 इस तरह से 2 साल के बीच में इंडियन फाइनेंशियल होते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये क्लोजिंग होता है, राइट? तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर लेंगे, जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर अगर आप लेते हो 2024, ये ईयर जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2023 एंड 24 इस तरह से चल रहा है। मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक इंडियन फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, राइट? मतलब 2 साल के बीच में इंडियन फाइनेंशियल ईयर आता है। तो आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई भी डेट दी तो उसमें से इंडियन फाइनेंशियल ईयर कैसे निकालेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा है यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया है और वो चाहते कि भाई ये जो डेट आ रही है तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर जो इसका 2017-18 है, क्योंकि ये 31 मार्च है, 31 मार्च 2018 है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। जब इधर 1 अप्रैल होता तो ये 2018-19 आ जाता। हालांकि यहाँ पे 2018 ईयर है, तो 2018 ईयर है तो भी यहाँ पे 2017-18 आ रहा है। और यहाँ पे अगर वो 1 अप्रैल हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 अप्रैल करूँ, 1/4 डाल दूँ, बेसिकली 1 अप्रैल, तो ये 2018-19 फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। और ये सबके लिए जरूरी है, अगर आप एक अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हो, या अकाउंट डिपार्टमेंट में तो जरूरी है ही है, अकाउंट डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई काम है जिससे डेट से रिलेटेड काम है, आपके पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, पेरोल डिपार्टमेंट है, जो भी है, तो उसमें बेसिकली आपको फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए ये काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला होने वाला है। तो इंटरेस्टेड तो वीडियो एंड तक देखिए ना, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा शॉर्टेज तरीका है। बेसिकली इस वीडियो की आइडिया कैसे है ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने के पहले। ये आइडिया आई मेरे एक लाइव सेशन से। जी हाँ, मेरा जो मास्टर क्लास का लाइव सेशन होता है उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर इसका फाइनेंशियल ईयर मुझे निकालना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं फाइनेंशियल ईयर कैसे निकालूँ। तो हमारे दूसरे मास्टर क्लास के स्टूडेंट में, मतलब वहाँ पे कम्युनिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर क्लास के बैच में, तो वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स जिनका नाम है परेश पारिया, जो कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर है, और उन्होंने बताया कि भाई ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। उन्होंने बेसिकली एक चूज का फॉर्मूला यूज़ करके फाइनेंशियल ईयर निकाला। और उसके बाद एक और स्टूडेंट है हमारे, जो कि संजय प्रधान जी है, लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हमारे मास्टर क्लास के, उन्होंने दूसरा इफ कंडीशन की मदद से बताया। तो बेसिकली मैं आपको वो फॉर्मूलाज यहाँ पे सारे नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको बस एक जो संजय प्रधान जी ने इफ की मदद से किया है वो फॉर्मूला दिखाऊंगा। और बाकी सारे फॉर्मूलाज जो बेसिकली वो भी मैंने यहाँ पे करके रखे, वो भी मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, लेकिन कैसे सॉल्व किया उसके लिए अलग सा वीडियो मैंने बनाया। तो वीडियो में मैं बताऊंगा ना आगे कि वो वीडियो आपको कैसे देखने मिलेगा सब कुछ। तो फिलहाल तो शुरू करते हैं ना, मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब शुरू करते हैं भाई ये इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्रिक्स, कुछ नया सीखते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हमें फाइनेंशियल ईयर निकालना है और हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, एक्सेल फाइल आपको दिखाई दे रही है, एंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिटायरमेंट निकालना है। सो यहाँ पे सिंपल है, 2 फॉर्मूला यहाँ पे पहले सीख लो। एक तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताने वाला हूँ मंथ फॉर्मूला यहाँ पे पहले सीख लो। बेसिकली 3 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने वाला है, एक मंथ है, एक ईयर है और एक इफ है। सो मैंने मंथ यहाँ पे दे दिया है, बेसिकली एंटर करते तो मंथ नंबर आ चुका है। अब यहाँ पे आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं ना इसे, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस फाइल हमने दे दी है नीचे, डिस्क्रिप्शन में आपको स्किल कोर्स एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, जहाँ पे सारी प्रैक्टिस फाइल एक जगह पे रखी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक देते वो एक्सपायर हो जाती है, फिर स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस फाइल पूछते हैं। तो हमने स्किल कोर्स एप्लीकेशन पे सारी प्रैक्टिस फाइल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पे स्किल कोर्स एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल नाम का एक टैब है, स्टडी मटेरियल नाम के टैब में आपको जाना है, और स्टडी मटेरियल के अंदर वहाँ पे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल्स का एक फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर लर्न मोर चैनल या अलग अलग चैनल्स की प्रैक्टिस फाइल वहाँ पे रखी, जाकर आप ले सकते हो। और ये वीडियो से रिलेटेड है, जैसे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो एक्सेल की फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। सो गो एंड फाइंड आउट दैट फाइल एंड डाउनलोड इट, ओके, विथ फॉर्मूलाज है। मतलब यहाँ पे एक फाइल में ये एक तो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, साथ में ये 3 फॉर्मूला, 3 अलग अलग फॉर्मूला के साथ कैसे करना है वो भी फॉर्मूलाज वहाँ पे है, राइट। सो ये पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। राइट नाउ फिलहाल मैंने आपको बोला कि एक मंथ फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पे मंथ फॉर्मूला देते क्या होता है, रिपीट में टाइप करो मंथ, मैं ये डेट सेलेक्ट करूंगा, मंथ मुझे मिलेगा। ये पर्टिकुलर डेट में कौन सा मंथ है, अप्रैल में कौन सा मंथ है उसका नंबर,
ये मंथ नंबर यहाँ पे निकालते हैं। अगर आप हर एक का निकालना चाहोगे तो हर एक का मिल जाएगा, राइट। ये मंथ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मंथ। और मुझे ईयर फॉर्मूला भी चाहिए, ईयर। तो ईयर फॉर्मूला के लिए ईयर फॉर्मूला मैं यहाँ पे ले लूँगा और इसके सिलेक्ट करूँगा, राइट। ईयर 2018 आ जाएगा, जो पर्टिकुलर ईयर उस डेट में है वो आ जाएगा। अब इस ईयर में अगर मैं, ध्यान से देखिए, इस ईयर में अगर मैं +1 करूँ तो 2019 जाएगा, और मैं -1 करूँ तो ऑफकोर्स ये 2017 आ जाएगा। आप डायरेक्ट प्लस माइनस ऐसे कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें, राइट। -1 करेंगे तो ये हो जाता है, +1 करेंगे तो ये, तो मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आगे ज़रूरत है। यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर्मूला, सिंपल है। मैं देखिए क्या बता रहा हूँ, पहले लॉजिक समझ लो, लॉजिक है तो मैजिक है, राइट। ये हमारा मंत्र है बेसिकली, ये समझ लो। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं मंथ नंबर निकाल लेता हूँ, पहले मंथ निकाल लिया, मुझे पता चला मंथ नंबर 4 है, तो लॉजिक क्या है, अगर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब 4 यानी कि क्या, अप्रैल। याद रखिए 4 यानी कि आपको पता है 4 कैलेंडर पीरियड के हिसाब से, जनवरी पहले नंबर पे, फरवरी 2 नंबर पे, मार्च 3 नंबर पे, अप्रैल 4 नंबर, राइट। सो 4 यहाँ पे आ चुका है मंथ का नंबर। और 4 से ज़्यादा अगर आप जाएंगे, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 12 तक जाएंगे मंथ। तो 4 से ज़्यादा अगर है, इसमें सिंपल है, मैं लॉजिक लगा दूंगा कि भाई इफ दिस मंथ इज ग्रेटर दैन इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, 4 से ज़्यादा, 4 एंड 4 से ज़्यादा है तो अप्रैल आएगा, अप्रैल के आगे के सारे मंथ आएंगे दिसंबर तक। तो 4 और 4 से ज़्यादा है तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉमा, रिजल्ट आएगा, सिंपल है। मैं पहले ईयर फॉर्मूला लूंगा, मुझे ये ईयर चाहिए, और इस ईयर में ध्यान से देखिए, इस ईयर में यहाँ पे 18 तो आएगा ही है, राइट, 18 आएगा, लेकिन ये 18, 19 ये ऐसा फाइनेंशियल ईयर है हमारा, राइट। सो 18 यहाँ पे दूसरा फिर से ईयर फॉर्मूला में लगाऊंगा, एंड 19 +1, 18, 19। ये देखिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम भी कर रहा हूँ। चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को अल्ट एंटर करके ज़रा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं दूसरे कॉलम से इंसर्ट करके थोड़ा आगे भेज देता हूँ ताकि यहाँ पे फॉर्मूला में खिचड़ी ना बने। दोबारा देख लीजिए, इफ मैं टाइप कर रहा हूँ ओपन ब्रैकेट, इफ लॉजिक टेस्ट में ऐसा है कि ये जो मंथ का नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है तो कॉमा ईयर मैं ले रहा हूँ, ईयर किसका, इसका ईयर आ रहा है 2018 एंड 2019, वापिस मैं ईयर लिखूंगा और 2019 आने के लिए फिर से ईयर +1 करूंगा। ये देखिए 2018 एंड 19, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ऊपर देखिए 2018, 19 ये दिख रहा है, लेकिन बीच में हाइपन चाहिए मुझे। तो बीच में हाइपन देने के लिए यहाँ पे जो एंड दिया ना, एंड यहाँ पे आप हाइपन डाल सकते हैं इस तरह से, देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा में हाइपन डाल दीजिए और फिर से एक एंड दीजिए। तो ये एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी जो मैंने फोकस की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे हाईलाइट किया है। एंड नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस वन एंड प्रेसिंग एंटर, लुक एट हियर व्हाट आई एम गेटिंग, 18, 19 मिल रहा है प्रॉपरली, लेकिन मैंने एक ही रिजल्ट दिया है, एक ही, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने अगर नीचे ड्रैग किया तो जहाँ पे जैन आ रहा है वहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने एक ही फॉर्मूला दिया है। अगर ट्रू है तो, अगर ये वैल्यू ट्रू है, 4 से ज़्यादा है तो ये आना चाहिए 18, 19, ये +1, लेकिन 4 से अगर ज़्यादा नहीं है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, दोबारा देख लीजिए क्या मैं बता रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। 4 से ज़्यादा नहीं है मतलब यहाँ पे अप्रैल नहीं है, मार्च है, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो ना, आप मार्च लिख लो, 18, 19 ईयर नहीं, अभी ये कैसा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने सेकेंड आंसर दिया ही नहीं उसका। सो ये ब्रैकेट क्लोज हटा दो, कोमा, और फिर से सेम फॉर्मूला दे दो, ईयर, सेम ईयर का जो फॉर्मूला है कंटिन्यू करो। ईयर यहाँ पे याद रखो कि भाई इस ईयर में हमें यहाँ पे -1 करना है, क्योंकि पहला माइनस होना चाहिए, पहला साल जो लिस्ट में आएगा वो 2000, यहाँ पे 18 है उसको -1 करेंगे, एक कम करेंगे ताकि 2017 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें देना है एंड इन्वर्टेड कोमा हाइपन, फिर से इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड उसके बाद दोबारा ईयर लिखो और ईयर को इस बार ब्रैकेट ओपन में बस B2 लिख दो एंड दैट्स इट। ये समझ लो भाई, ये लॉजिक समझ लो कि क्या किया है। जिनको ये समझा ना कि भाई ये क्या किया है, ये 2018-19 है और ये क्या है 2017-18 है, एक साल माइनस किया है मैंने। ऊपर देखिए यहाँ पे पॉपअप में आ रहा है, लुक एट दैट, राइट, 2017-18 एंड हिट द एंटर, यू विल गेट द आंसर। यस, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, राइट। तो ई फॉर्मूला का एक लॉजिक हमने यहाँ पर लगा दिया एंड बेसिकली ये लॉजिक तो मेरे साथ संजय प्रधान जी ने शेयर किया, थैंक यू वेरी मच, जो कि हमारे लाइव मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स है। एंड यू कैन गेट इट, लुक एट हियर, you can get it the result again।
वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट एआई की मदद से भी इन फॉर्मूलाज को ढूंढा जा सकता है, लेकिन कैसे, अगर आपको पता करना है तो हमने एक्सेल के ऊपर, मतलब स्पेशली हम एक्सेल के ऊपर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके एडवांस वेबिनार हमारे रहते हैं लाइव। हमेशा स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं लाइव सेशन आपके कैसे अटेंड करें, तो भाई एवरी संडे वीकेंड पे बेसिकली हम ये रखते हैं, एवरी संडे पे वेबिनार रहते हैं लाइव। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबिनार की लिंक मिलेगी, जहाँ पे बेसिकली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको इस संडे की लिंक नहीं मिल रही तो शायद नेक्स्ट संडे की लिंक मिलेगी, क्योंकि इस संडे की फुल हो जाएगी सीट्स, तो हम नेक्स्ट संडे की लिंक अवेलेबल करके देते हैं। तो आप बस उसे इनरोल कर लीजिए वेबिनार को, और वो पेड वेबिनार रहते हैं, 9 रुपीज़ हम रखते हैं, एक चॉकलेट से भी कम प्राइस में। तो एआई के साथ बेसिकली आप कैसे काम कर सकते हैं अपने एक्सेल में। एंड अगेन इफ यू अटेंड दैट पर्टिकुलर वेबिनार तो आपको एक उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड अगेन यू विल एबल टू गेट द बोनसेस आल्सो। सो इसके लिए फिर कॉस्ट तो लगेगी, और वो चॉकलेट से भी कम प्राइस में मिलने वाला है, 9 रुपये में। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो ज़रूर जाइए और इनरोल कीजिए। बेसिकली अगर आप एआई की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करके सुपर फास्ट बनना चाहते हैं। एंड अगेन दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वॉच हाउ टू यूज चूज फॉर्मूला एंड हाउ टू यूज VLOOKUP फॉर्मूला टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये जो है स्पेशली मैंने इसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट किया, एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई VLOOKUP और चूज की मदद से हमने ये किसे कैसे किया है। सो यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एक्सेल ट्यूटोरियल के चैनल के ऊपर ये वीडियो डाला जाएगा, और उसके ऊपर ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए क्यूरियस रहो, और इस वीडियो को भाई शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन के लिंक है, चेकआउट जरूर करो। बाय बाय।